कि जिन राजनेताओं ने डरे हुए अंग्रेजों से षड्यंत्र करते हुए अपनी जनता को भ्रम में रखते हुए, अंधेरे में रखते हुए सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों की शर्तों पर स्वीकार किया और इस देश को 565 रियासतों और 2 डोमेन में बंटने दिया, और ये जानते हुए कि डायरेक्ट एक्शन डे के तहत जो वेस्ट बंगाल और उसके आसपास हत्याएं और जो जघन्य जो है गंभीर वारदातें हुई थीं, उनके अनुभव के आधार पर एक बच्चा भी अनुमान लगा सकता था कि जब ये देश धर्म के आधार पर बटेगा तो क्या नरसंहार होगा। क्या आपको नहीं लगता है कि ये अनुमान लगाना अत्यंत ही सरल था? जी नहीं, आपकी क्या धारणा है कि ये सरल था या नहीं था? बिल्कुल था। तो फिर उस समय के जो हमारे राजनेता थे, जो सीक्रेट एजेंट एडमिना के साथ उस रात में बुलेट नामक बुलेट नामक फिल्म को देख रहे थे, उन्हें इस देश में विभाजन के दौरान जो नरसंहार हो रहा है उसकी चिंता नहीं थी। क्या ये समय नहीं आ गया है कि हमें उसकी भर्त्सना करना चाहिए? तो 10% करना चाहिए और भविष्य में ऐसा पुनरावृत्ति ना हो उसकी व्यवस्था करना चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अंग्रेज़ों ने जो प्रशासनिक, पुलिस, न्याय व्यवस्था का ताना बाना बुना था, क्या उनकी मूल सोच में गुलाम भारतीयों को अपमानित करना, उत्पीड़ित करना, शोषित करना, कदम कदम पर उन्हें शोषित करते हुए, अपमानित करते हुए उनमें हीन भावना पैदा करना और इसके बाद प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखते हुए उन्हें इतना जो है निर्बल बना देना, आर्थिक रूप से इतना उनको क्षति पहुंचाना जिससे वो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध कभी सिर ना उठा पाए, इस सोची हुई रणनीति से बनाए गए नियम कानून इस देश की जनता पर थोपना, क्या ये जनता के प्रति विश्वासघात और बहुत बड़ी देशद्रोह नहीं है? मैं इसे देशद्रोह के रूप में देखता हूं। आप हमारी बात से कहां तक सहमत हैं? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत है, लेकिन मैं यहाँ पे ये जोड़ूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन सब चीजों को शपथ लेते ही खत्म कर देना चाहिए था। क्यों नहीं किया?